हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर। जो गाइस काफ़ी टाइम से चल रहा था कि भारत F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका का लेगा या मैरीन वेरिएंट राफेल का लेगा। अपने INS विक्रांत के लिए भारत को चाहिए फाइटर जेट्स। हाँ भाई, जाहिर बात है, और नेवी के लिए चाहिए। तो दो के बीच काफ़ी ज़्यादा काफ़ी टाइम से भारत कंफ्यूज था कौन सा ले। फाइनली भारत ने राफेल मरीन को चूज कर लिया है। हाँ। और 26 का शायद ऑर्डर भी दे दिया है। पहले देखते हैं क्या सीन हुआ है, सारा वीडियो देखेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। राफेल एक बहुत अच्छी चॉइस है। देखते हैं इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। काफी पंगा लगा नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारतीय नेवी से। भारतीय नेवी ने आज खुशी की खबर देते हुए फ्रांस के लिए एक बड़ा ऑफर रख दिया है। अब फ्रांस के ऊपर है कि वो कितने डॉलर में ये डील करवाता है। दोस्तों, आप कहोगे कि भारतीय नेवी ने ऐसा क्या कर दिया है। दोस्तों, आपको याद ही होगा, पिछले कई महीनों से हम आपको अपडेट देते आए हैं कि हमारी इंडियन नेवी डिसाइड कर रही है, टेस्ट कर रही है अलग अलग एयरक्राफ्ट जो उसने हाल ही में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने हैं। इसको लेकर भारत के अंदर कई फाइटर जेटों के नाम गिनाए गए थे, लेकिन आखिरी रेस जो थी वो राफेल फाइटर जेट और अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को लेकर थी। F-18 फाइटर जेट जिसके विंग्स जो हैं फोल्ड हो जाते हैं, उस कारण से रेस में था, और दूसरी तरफ राफेल फाइटर जेट जिसकी रडार इतनी कैपेबल है और उसकी विजुअल रेंज के साथ साथ उसकी एडवांस मिसाइलें, जिस कारण से वो एक दोनों कंपटीशन में थे। तो उन दोनों का कंपटीशन था। सबसे पहले इंडियन नेवी ने राफेल फाइटर जेट के टेस्ट किए, फिर एक फाइटर जेट के टेस्ट किए अमेरिका के F-18 के। और आज हमारी नौसेना सामने आई है और वो कह रही है कि हमने राफेल फाइटर जेट को चुन लिया है, F-18 को छोड़ दिया है। भारतीय नौसेना अब 26 राफेल फाइटर जेट की डील फ्रांस के साथ करेगी। आपके लिए ये जानकारी की बात है कि हाल ही में हमने अपनी एयरफोर्स के लिए 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदे थे फ्रांस से, और अब भारतीय नौसेना भी राफेल फाइटर जेट पर भरोसा जता रही है, और इसके कई कारण हैं। हमारी नौसेना ने बताया है कि राफेल फाइटर जेट F-18 से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसकी कैपेबिलिटी हमारे देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठती है। भारतीय नौसेना अभी रूस के MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, और रूस के ये फाइटर जेट काफी पुराने हो गए हैं। नौसेना के दिमाग में है कि नया एयरक्राफ्ट है तो नया फाइटर जेट भी होना चाहिए, तो इसको लेकर वो फ्रांस के फाइटर जेट के ऊपर अपना एक मोहर लगा चुकी है। बाकायदा भारतीय नौसेना ने इन दोनों फाइटर जेट के टेस्ट के बाद रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई, और रक्षा मंत्रालय अब फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने की डील फाइनलाइज कराएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस की नेवी के अंदर ये राफेल M फाइटर जेट काफी धूम मचा रहे हैं। फ्रांस की नेवी के पास 240 के करीब राफेल M फाइटर जेट हैं, और इस जेट्स को 1986 में एक बनाना शुरू किया था दसौल्त कंपनी ने, और तब से लेकर अब तक इसके कई अपग्रेड भी आए हैं, और ये अपग्रेडेशन के बाद राफेल M काफी खतरनाक बन गया है। दोस्तों, इसको चुनने का क्या कारण बताया है हमारी नेवी ने? हमारी नेवी ने कहा है कि सुपर हॉर्नेट सिर्फ 25,000 फीट तक ही कारगर है, और दूसरी तरफ राफेल M जो फाइटर जेट है वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, और 30,000 फीट की ऊंचाई पर अगर राफेल चाहे तो सुपर स्पीड से और ऊंचाई हासिल कर सकता है। यानी कि राफेल के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है, जान ज्यादा है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि अमेरिका का फाइटर जेट 25,000 फीट पर काम करता है, लेकिन राफेल तो 30,000 फीट से भी ऊपर 35,000 फीट पर भी उसको कोई असर नहीं होने वाला। तो मतलब जान ज्यादा है हमारे फाइटर जेट के अंदर, राफेल फाइटर जेट के अंदर। दूसरा कारण है इसकी जो रडार है और विजुअल रेंज है। दोस्तों, राफेल के अंदर जो रडार लगी हुई है, ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है अपनी विजुअल रेंज के कारण। यानी कि राफेल के फाइटर जेट की आंखें लगी हुई हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। तो ये दोस्तों सारी कैपेबिलिटीज थी। भले ही F-18 ज्यादा आ सके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, लेकिन भारत की सेना के एक ये भी दिमाग में है कि अमेरिका तो दोस्तों हिपोक्रेटिक कंट्री है, ये अपना दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। कल को अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो अमेरिका तो दोस्तों कह देगा कि हम आपको पार्ट्स नहीं देंगे,
ये इस तरीके की पॉलिटिक्स अमेरिका खेलता है, इसीलिए भी भारत की जो नौसेना है उसने फ्रांस का एक ऑफर ज्यादा एक्सेप्ट किया है। फ्रांस से हमने 36 राफेल फाइटर जेट पहले भी ये नेवी के लिए लिए थे, अब नौसेना के लिए लेंगे तो इस सिचुएशन में जो बार्गेनिंग है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है और सस्ते रेटों में हमें ये मिल सकते हैं। खैर अभी इस डील के बारे में सारी डिटेल आएगी, कब करेंगे, कितने डॉलर में हुई है, उसको लेकर नजर बनाई रखना होगी। आपका क्या कहना है? हमारी नौसेना ने बिल्कुल सही किया या हमें अमेरिकी फाइटर जेट चुनना था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो यार भाई देखा जाए तो नेवी ने कुछ सोच समझ के किया होगा। और राफेल आपको पता है भाई युद्ध के मामले में कितना एक कमाल का यार इस मामले में अगर देखा जाए हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, हमने यही बोला था कि यार इंडिया को भले ये देखो एक राफेल की कीमत और उसमें दो सुपर ऑर्नेट आ जाते हैं, लेकिन उसमें ये बात है ना कि सबसे बड़ी बात हमने यही बोली थी उसमें कि अमेरिका को कोई भरोसा नहीं होता। अमेरिका इस वजह से उसको कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी टाइम भी कहे कि हम नहीं देते, की सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है वाकई में। वो कहे कि भाई हम तुम आपको स्पेयर पार्ट नहीं देते या जो कुछ भी, ये हो चुका है काफी कंट्रीज के साथ। और ये मरीन वेरिएंट इसका उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो ये उसकी रेंज जो है उड़ने की वो उसकी 25,000 है और इसकी 35,000 है। इसका रेडार अच्छा, इसके अंदर मिसाइल ज्यादा लेकर जा सकता है, ये मिसाइल ज्यादा कैरी करता है, तो ये चीज भी फिर सही है कि मतलब एक उससे हर मामले में सुपीरियर है। मेन बात ये है कि यार इसमें राफेल से भी बात इस तरह उन कंपनी से हुई थी कि वो इधर फैक्ट्री भी लगाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला था हम इधर ही आपको अपडेट वगैरह करके देंगे। फ्रांस ने कभी भारत को एक तरह से ब्लैकमेल नहीं किया देखा जाए तो। फ्रांस ने बहुत अच्छा जिस तरीके से किया, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है और हर टाइम पे उसने जो है ना इंडिया की मदद की है। फ्रांस पे आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन वो क्या कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये अमेरिका पे नहीं कर सकते। अमेरिका कुछ भी फ्रांस एक अच्छा दोस्त है यार। मैक्रोन फिर से अभी सत्ता में आ गया इसी साल, अभी आगे और भी रिलेशन अच्छे होंगे इनके, मतलब मोदी जी के साथ बहुत अच्छे दोस्त है दोनों, बहुत अच्छे। तो मेरे लिहाज से यार एक जबरदस्त ये डील है। और देखो नेवी ने अपने लिहाज से देखो फाइटर जेट चूज करना होता है, देखो उसने अपने लिए जो उसको सबसे बेहतर लगा, जो उसको जिस चीज की जरूरत है उसके मुताबिक उन्होंने जो है ना वो राफेल को सिलेक्ट किया है। तो मेरी नजर में यार ये बेस्ट चॉइस है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये बेस्ट चॉइस है। और भाई हर मामले में एक सुपीरियर भी है ना, बिल्कुल सुपर सुपीरियर है वाकई में। F-18 भी बहुत अच्छा है। और भारत ने सोचा होगा कि विक्रांत है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा ये वाला। और असल में देखो उन्होंने 36 राफेल आ चुके हैं, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने चलाकर उसको चेक किया, सब कुछ उनको पता है, तो इसलिए वो उनके ऊपर भरोसा है तो तभी कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से ये सब कुछ ले रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारा कुछ इतना कुछ नेवी ने कहा है कि हमें राफेल ही चाहिए। तो आखिरकार यार मतलब उसका फैसला हो ही गया। अब देखो डील किस तरीके से होती है, उनके साथ कितने टाइम में देंगे, क्या हिसाब किताब है, प्राइस भी कम करे। हाँ भाई हो भी सकता है, फ्रांस प्राइस कम भी कर सकता है। आपका क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।